एमपीटीटी 2025 के अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सामने आया है। अब एमपीटीटी 2025 के रिजल्ट की मेरिट सूची दोबारा बनेगी। 5% बोनस अंकों का ऐसा कौन सा खेल हुआ जो हाईकोर्ट को अब इस पूरी परीक्षा में दोबारा रिजल्ट जारी करने की बात कहनी पड़ी। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी काफी समय समय पर कर रहे होते हैं और काफी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। हाल ही में साल 2025 में एमपीटीटी का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसका रिजल्ट आया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और अब हाई कोर्ट ने एमपीटीटी 2025 के रिजल्ट की मेरिट सूची दोबारा बनाने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला 5% बोनस अंकों से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एमपीटीटी का फॉर्म भरते वक्त कुछ अभ्यर्थियों ने, जिनकी संख्या 10,000 से भी अधिक है, उन्होंने आरसीआई सर्टिफिकेट होने का दावा किया था, लेकिन जब जांच की गई तो ये पाया गया कि उनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट नहीं है और ऐसे में जो 5% बोनस अंक उनको मिले थे अब वो वापस ले लिए जाएंगे, जिसके बाद अब रिजल्ट जो है दोबारा से जारी होता हुआ दिखाई देगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 मई 2026 के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि आरसीआई योग्यता के लिए गलत जानकारी देकर हासिल किए गए बोनस अंक को वैध नहीं माना जा सकता है। करीब 9,600 से अधिक कैंडिडेट्स ने गलत तरीके से 5% बोनस अंक लिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 13,079 प्राथमिक शिक्षकों के पूर्व चयन पर दोबारा से असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। दरअसल साल 2025 में एमपीटीटी का परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके फॉर्म में एक सेक्शन था जिसमें क्या जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहा है या जो अप्लाई कर रहा है उसके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट है या नहीं, ये सवाल पूछा गया था। लगभग 9,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने इस पर हाँ में टिक किया था, यानी कि ये एक दावा किया था कि उनके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट है। लेकिन जब बाद में जांच की गई तो पता चला कि महज 4,000 के लगभग ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट है। ऐसे में जो 5% बोनस अंक उस वक्त अभ्यर्थियों को मिले थे वो अब रिजल्ट में से माइनस किए जाएंगे। दरअसल प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 यानी कि एमपीटीटी 2025 में 13,089 पदों पर भर्ती हुई थी। नियम के अनुसार आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को 5% बोनस अंक मिलने थे। आरोप यह लगा है कि करीब 14,964 अभ्यर्थियों ने आरसीआई योग्यता बताकर बोनस अंक तो ले लिए, लेकिन जब आरसीआई के रिकॉर्ड में देखा गया, खंगाला गया तो केवल 5,271 अभ्यर्थी ही योग्य थे। इसी मामले पर हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जिन्होंने आरसीआई सर्टिफिकेट होने का दावा किया है और उनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे लोगों को मिले हुए 5% बोनस अंक अब वापस लिए जाएंगे, जिसकी वजह से अब जो रिजल्ट है वो दोबारा से जारी होगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरे पक्ष का ये दावा है कि उन्होंने गलती से आरसीआई सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में हाँ वाला जो सेक्शन है उसमें टिक कर दिया था, लेकिन इस पर कोर्ट ने तर्क दिया है कि फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया गया था, लेकिन फॉर्म में सुधार नहीं किया गया। ऐसे में इसे त्रुटि यानी कि गलती नहीं माना जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर 6 मई 2026 को एकल पीठ ने चयन सूची कर्मचारी चयन मंडल को वापस भेजने का आदेश दिया था। मंडल ने आरसीआई योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। इस दौरान उन्हें आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष डीएलएड डिप्लोमा अपलोड करना था। दस्तावेजों की जांच के बाद जिन अभ्यर्थियों की योग्यता सही नहीं मिली, उनके आवेदन निरस्त करने और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं डबल बेंच ने अपनी सुनवाई में ये कहा है कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के 3 मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने समय पर गलती नहीं सुधारी। ऐसे में अब उन्हें मेरिट में बने रहने का अधिकार नहीं है और इसीलिए ये तर्क देना भी गलत होगा और इससे दूसरे अभ्यर्थियों की मेरिट भी प्रभावित होगी। सवाल ये भी है कि आखिर आरसीआई सर्टिफिकेट या फिर आरसीआई योग्यता क्या होती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं।
दरअसल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत योग्यता और पंजीकरण के लिए उम्मीदवार के पास आरसीआई मान्यता प्राप्त संस्थानों की विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन और साइकोलॉजी में निर्धारित डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर्स का कोर्स होना अनिवार्य होता है। आरसीआई का कोर्स शिक्षकों के लिए इसलिए भी बोनस माना जाता है क्योंकि शिक्षक जो हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बच्चों को, छात्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे में उनका तालमेल छात्रों के साथ बेहतर हो, इसीलिए इस सर्टिफिकेट को बोनस सर्टिफिकेट माना जाता है। फिलहाल अब कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि मेरिट की जो सूची है वो दोबारा से बनेगी, जिसके लिए आरसीआई प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होंगे। 5% बोनस अंक का लाभ हटाया जाएगा। साथ ही संशोधित मेरिट सूची तैयार होगी और नई मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर एमपीटीटी 2025 के जो रिजल्ट आए थे उसमें जो मेरिट सूची बनी थी, अब उस आधार पर नियुक्ति मध्य प्रदेश में नहीं होगी, बल्कि अब एक नई सूची तैयार होगी। मेरिट की रिजल्ट दोबारा से घोषित होंगे और उसी के आधार पर नियुक्ति होती हुई दिखाई देगी, के लिए हाईकोर्ट की तरफ से 3 महीने का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। माना जा रहा है कि कई सारे अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।